बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध ने जिला वस्ती का अचानक दौरा किया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने समनाबाद बाकी खस्ता हालत और अलनूर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अब तक सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कॉलेज से गैर हाजिर लेक्चरर को बरतरफ करते हुए महकमे को 1 हफ्ते में कॉलेज ठीक करने का हुक्म दे दिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। इदारों को बर्क रफ्तारी के साथ चलाने की तैयारी। निगरान वज़ीर आला सिंध के हंगामी दौरे। निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से इदारों और इलाकों के दौरे जारी हैं। आज समनाबाद बाग में कचरे के ढेर देखकर निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बरहम हो गए। ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खाली किया गया था। वज़ीर आला सिंध ने KMC हुक्काम को ग्राउंड में खूबसूरत पार्क बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला अलनूर गर्ल्स डिग्री कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज में असातिज़ा और तलबा की तादाद कम पाई। कॉलेज की प्रिंसिपल अमले की तादाद ना बता सकी। वज़ीर आला ने सिर्फ बायोमेट्रिक लगाकर घर जाने वाली खातून लेक्चरर को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के पहुंचने के बाद DG कॉलेज और सेक्रेटरी कॉलेजेस भी मज़कूरा कॉलेज आ गए। DG कॉलेज ने एतराफ़ किया कि उन्होंने कभी यहाँ का दौरा नहीं किया। निगरान वज़ीर आला बोले, हैरत है कॉलेज कैसे चल रहा है। वॉशरूम्स के दरवाजे टूटे हुए हैं, लैब की खस्ता हालत है, नाअहली उरूज पर नजर आ रही है। महकमा कॉलेजेस 1 हफ्ते में कॉलेज की हालत को दुरुस्त करे। निगरान वज़ीर आला सिंध ने जिला वस्ती के नूरानी पार्क और अबू तराब सेकेंडरी स्कूल का भी दौरा किया और हुक्काम को पार्क और स्कूल की हालत दुरुस्त करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अलनूर कॉलेज में गफलत पर बड़ा एक्शन ले लिया। DG कॉलेजेस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने गवर्नमेंट कॉलेज अलनूर के दौरे के बाद हुक्म जारी कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक गफलत बरतने और नाअहली की बुनियाद पर DG कॉलेज समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 20 के DG कॉलेज शादाब हुसैन और प्रिंसिपल अलनूर कॉलेज मिसेस जाहिदा बेगम भी शामिल हैं। ग्रेड 19 की वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ इशरतुलैन को भी मुअत्तल किया गया। लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ बायोमेट्रिक करके कॉलेज से गुज़श्ता 1 साल से चली जाती थी। मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। मजदूरों और कम उजरत पर काम करने वालों के लिए सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की माहाना अजरत कम अज़ कम 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। वेजेस बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले पर इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। आज़ाद नहोड़ियो तफसीलात अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। महंगाई में पिसे मेहनत कशों के लिए अच्छी खबर। मुराद अली शाह सरकार के फैसलों पर अमल दरामद। सिंध में मजदूर की माहाना कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। कम अज कम उजरत वेजिस बोर्ड सिंध ने फैक्ट्री वर्कर्स की उजरत मुकर्रर कर दी। वेजिस बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रोजाना उजरत 1230 रुपए 76 पैसे अदा की जाएगी, जबकि 1 घंटे की उजरत 154 रुपए अदा की जाएगी। फैसले पर इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। हुनरमंद वर्कर्स की भी कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान वर्कर्स को कम अज कम 32,000 रुपए उजरत देने के पाबंद होंगे, जबकि इस फैसले के खिलाफ 14 दिन के अंदर एतराजात जमा करवाए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम उजरत अदा न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आजाद नोडियो, सिटी 21, कराची। कराची में मुबैना तौर पर कायम किए जाने वाला टोल टैक्स प्लाजा और वजन कांटे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। कौमी शाहरा पर लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना 7 रोज से जारी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक सुपर हाईवे और कौमी शाहराह को मिलाने वाली अहम सड़क बंद है। ट्रांसपोर्टर्स और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। ट्रांसपोर्टर्स का दावा है कि जाली टोल प्लाजा और वजन कांटा कायम किया गया है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुताबिक हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें कल जारी की जाएंगी। आम इंतखाबात का शेड्यूल आइंदा माह जारी किया जाएगा। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार जराए ने सिटी 21 को बताया कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक वसूल किए जाएंगे, जबकि एतराज़ात पर फैसले 26 नवंबर तक जारी किए जाएंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें 30 नवंबर को जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक दिसंबर से इलेक्शन शेड्यूल पर अमल शुरू होगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में कागजात नामजदगी की वसूली और आम इंतखाबात 28 जनवरी को मुतवक्के हैं।
ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़। 17 ग्रेड के 59 अफसरान की तकर्रियां और तबादले। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में शफाफ इलेक्शन की तैयारी या कुछ और, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों का सिलसिला रुक ना सका। बड़े अहदों पर बराजमान अफसरान की उखाड़ पिछाड़ के बाद अब छोटे ग्रेड के अफसरान की भी उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। कराची में भी कई अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। उमैर अहमद मेमन को सेक्शन ऑफिसर महकमा खजाना, सदफ हन्नान को चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर स्कूल तालीम कोरंगी, जबकि मर्क गुल को चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर स्कूल तालीम वस्ती कराची तैनात किया गया है। साजिद अहमद अंसारी को चीफ मॉनिटरिंग अफसर स्कूल तालीम ठट्टा, फैसल कुरैशी की खिदमात कराची वाटर बोर्ड के सुपुर्द कर दी गई हैं। मुश्तरका ताउन पाकिस्तान और ईरान की तरक्की का ज़ामिन है। कराची में तैनात काउंसिल जनरल हसन नूरियान का जामिया नमल कराची में खिताब। कहा, दोनों ममालिक के माबैन तालीमी ताउन से तरक्की की राह में पेशरफ्त हासिल की जा सकती है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। बरादराना ताल्लुकात पर उम्दा मिसाल पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात। ईरान के कौंसल जनरल हसन नूरियान, ईरान के सकाफती सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तालिबी निया के हमरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस जामा नमल में मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में कहा कि तालीमी मैदान में मुश्तरका ताउन से पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक की तरक्की में पेशरफ्त की जा सकती है। I'm eager to focus on the contemporary relations between the two friendly and neighboring countries. The nations and people of the two parties have great connections in history and culture, and similarly have experienced decade-long relations that have had significant impacts on the region and in the world level. मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत करने वाले तालिब इल्मों ने कहा कि सेमिनार बहुत दिलचस्प था। हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको हमारे हिस्ट्रीज़ के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी रिप्रेजेंटेशन के बारे में इतना नहीं पता जितना हमें ऐसे सेमिनार से पता चलता है। पाकिस्तान और ईरान के जो हमारे जो रिलेशन है, जिसके ऊपर आज का हमारा सेशन था, उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईरान हमारा एक काफ़ी पुराना साथी है और पाकिस्तान को सबसे बड़ा रिकग्नाइज सबसे पहले ईरान ने ही किया था। हमें सबसे स्पेसिफिकली ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उस पर उसकी एक इम्पोर्टेंस पता चली। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर एकेडमी अदनान सिद्दीकी, हसन अहमद, डॉक्टर साबिर एजाज, डॉक्टर फजली हुसैन, डॉक्टर आसिम रफीक और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। शहर कायद में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। शहर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से शुरू होगी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें अफसरान ने ब्रीफिंग दी है कि रवां साल पाकिस्तान में 2 और अफगानिस्तान में 5 केसेस ज़ाहिर हुए हैं। पाकिस्तान में दोनों केसेस बनू केपी से ज़ाहिर हुए हैं। सिंध में गुज़श्ता 2 सालों में पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया। ताहम गुज़श्ता माह मोहम्मद खान गोट की माड़ी से सैंपल में कुछ नमूने पाए गए हैं कि माड़ी की 5 यूसीज इस वक्त हाई रिस्क हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें कोऑर्डिनेटर EOC इरशाद सोधर, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और BMG के नुमाइंदों ने शिरकत की है। ब्रीफिंग के मुताबिक 2 अक्टूबर से 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A दिया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3500 एहलकार ड्यूटी देंगे। उस्ताद की मार से डरकर भागने वाला बच्चा रेलवे पुलिस ने बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया है। 12 साल अली हसन गुज़श्ता रोज़ तेज़गाम से लाहौर रवाना हुआ, जिसे रेलवे पुलिस ने ट्रेन से ही अपनी तहवील में ले लिया है। बच्चे का कहना है कि उस्ताद का रवैया बहुत सख्त होता है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। की नरमी बच्चे का मुस्तकबिल संवार सकती है, और अगर उस्ताद सख्त हो तो बच्चे का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया कराची कैंट स्टेशन पर, जहां अली हसन नामी 12 साला बच्चा उस्ताद की मार से खौफजदा होकर वालिदैन को बिना बताए लाहौर के लिए बजरिया ट्रेन निकल पड़ा। दौरान सफर रेलवे पुलिस ने बच्चे को अपनी तहवील में लिया और मंगल के सुबह अहले खाना के हवाले कर दिया। बच्चे के वालिद ने बताया कि बेटे ने आगाह नहीं किया कि उस्ताद का इसके साथ रवैया ठीक नहीं। अपने टीचर से डर के वजह से ये भागा था कि मुझे दोबारा उसी टीचर के पास ट्यूशन न भेजा जाए। तो शायद इसका टीचर मारता है या क्या करता है ये तो हमें नहीं पता ना, कि ये तो उस्ताद ही जानते हैं क्या करते हैं।
तो उसी डर से ये भागा हुआ था। रात का तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, तो घर से भागा हुआ था। अली हसन का कहना था कि उस्ताद का रवैया ठीक नहीं था, खौफजदा होकर घर से निकल गया। ये सर मारते हैं। कौन सर मारते हैं? ये स्कूल वाला। स्कूल वाले टीचर मारते हैं? ट्यूशन में मारते हैं, स्कूल में मारते हैं? ट्यूशन में। क्या कहते हैं आपको? कुछ नहीं, मैं सबक उससे पूछता, मैंने बोला ये बता अगर गालियाँ देता है। कराची कैंट स्टेशन के रेलवे हेल्प सेंटर की इंचार्ज नासरा परवीन ने बताया कि ज्यादातर बच्चे उस्ताद की मार, वालिदैन की सख्तियों, ख्वाहिशात के पूरा न होने और घरेलू नाचाकियों के बायस घर छोड़कर ट्रेन में सवार होते हैं, जिन्हें हम तहवील में लेते हैं। बस असल में कुछ बच्चों की ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स की नाचकियाँ, माँ की दूसरी शादी, बाप की दूसरी शादी, ये वजह है। और दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल की वजह से उनकी फरमाइशें ऐसी होती हैं, मोबाइल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से भी भाग रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि छोटे बच्चों को जो लोग काम पे डाल देते हैं कि ये काम सीखो, ये मोटरसाइकिलों का काम सीखो, हुनर सीखो, वहाँ पे उस्ताद उनके ऊपर वो सख्ती करते हैं, तशद्दुद करते हैं, वहाँ से भी बच्चे भाग जाते हैं। कराची कैंट स्टेशन पर अमूमन इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। अली हसन खुशकिस्मती से वालिदैन से मिल गया। जरूरत इस अमर की है कि उस्ताद हो या वालिदैन अपने बच्चों पर सख्ती के बजाय उनके साथ नरमी से पेश आएं। कैमरामैन इमरान एके के साथ आदियाना, सिटी 21। कराची में 12 रबीउल अव्वल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। कराची पुलिस ने जामिया प्लान बना लिया है। जुलूसों की गुज़रगाहों, मरकजी रूट्स पर पुलिस कमांडोज और स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। महराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची पुलिस ने जश्न ईद मिलादुन नबी से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 12 रबीउल अव्वल के तमाम छोटे बड़े जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर कहते हैं, बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस के अलावा स्पेशल ब्रांच की नफरी और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की नफरी और जो कमांड एंड कंट्रोल की हमारी डिप्लॉयमेंट है वो इस तमाम जुलूसों के अंदर शामिल होगी। जहाँ तक बात है थ्रेट की, तो आपको इल्म है कि हमारे साथ जो बाकी बैरूनी जो ममालिक हैं उनकी मुदाखलत हमेशा अमन अमान को ख़राब करने के लिए वो हमेशा रही है, लेकिन इसमें जो थ्रेट्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के तमाम जुलूस मेमन मस्जिद खारा दरस से शुरू होकर नश्तर पार्क पहुंचेंगे, जबकि छोटे बड़े जुलूस नुमाइश चौरंगी पहुंचेंगे। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ की गलियां और ज़िली सड़कें सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ईस्ट जोन में तकरीबन कोई 500 के करीब जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें से 150 के करीब प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के दिन के हैं। इसमें जो बड़े प्रोग्राम हैं और जो बड़े जुलूस हैं उनमें तो जुलूस में तमाम रूट की BD क्लियरेंस करवाई जाएगी और बाकी जो बड़े वेन्यूज़ हैं उनकी भी BD क्लियरेंस की जाएगी। 12 रबीउल अव्वल पर जिला ईस्ट और साउथ पुलिस की नफरी के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार भी सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम देंगे। जुलूस की गुजरगाहों को CCTV कैमरों की मदद से भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर किया जाएगा। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। FP एरिया में JDC के स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मौजूद निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर हुसैन ने कहा कि कोशिश हो तो हर काम मुकम्मल हो जाता है। JDC के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। शहर कायद में एक और दर्जगाह का कयाम। निगरा वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हुसैन ने JDC के ज़ेर एहतमाम नए स्कूल का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में मकबूल बाकर हुसैन बोले, उम्मीद है हमारे बच्चे दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। स्कूल में निचले तबकात के बच्चों को तरजीह दी जाए। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को इनकरेज किया जाए और उनके अंदर दीगर सलाहियतों के अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खड़े हो सकें, एतमाद से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, किसी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार ना हो। JDC के जफ़र अब्बास कहते हैं, अपने मंसूबों के लिए मुखय्यर अफराद का ताउन दरकार है। हमें यहाँ एक बिल्डिंग बनानी है, अगर उसमें कुछ ग्रांट्स गवर्नमेंट दे दे, क्योंकि अगला जो बैच ये जैसे अगली क्लास में आएंगे हमारे पास एक रूम भी खाली नहीं है, जगह पीछे खाली है, बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से हो जाए या इनकी फीस की मद में कुछ सपोर्ट आप लोग कर दें तो हमारा काम ये आसान हो जाएगा। निगरा वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने JDC को हर मुमकिन मावनत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। आज जो तफसील मुझे जफ़र साहब ने बताई उससे यकीन आ रहा है कि लगन है, हिम्मत है और इंशाअल्लाह ताला जज्बे हैं
اور سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہمارے جذبے ہوتے ہیں. اگر جذبے بلند ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کارنامہ میں نظر آ رہا ہے جو بہت پرانا نہیں ہے, چند مہینوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسکول پرنسپل کہتی ہیں بچے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں گے, والدین پر فیس کا بوجھ نہیں ہوگا. ہمارے طلباء کو بہترین ایکیڈمکس میسر آ سکیں, نہ صرف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور ٹیکنالوجی انٹیگریشن بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کی طرف بھی دھیان رکھا گیا ہے. یہ اقدامات یقینی طور پر میرے بچوں کو اور میرے طلباء کو مستقبل کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار کر سکیں گے. JDC اسکول کی افتتاحی تقریب میں اسلامی ممالک کے کونسل جنرلز اور سول سوسائٹی کی شخصیات نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین شاہزیب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں کائنات مہیشوری مارگ ورثی اور ماسٹر ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں 250 طالب علموں نے شرکت کی. آرٹس کونسل میں منعقدہ تقریب میں انٹرمیڈیٹ کے 250 طلباء و طالبات نے شرکت کی. پروگرام میں طلباء و طالبات کو ان کی سالانہ کارکردگی کی بنا پر ایوارڈ دیے گئے. پروگرام میں کائنات فیملیز کے لیے گیم شو بھی منعقد کیا گیا. پروگرام کے دوران طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی قراندازی کی گئی اور جیتنے والوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے. کائنات مہیشوری مارگ فورم نے پروگرام کا ایک خصوصی حصہ کائنات ٹیلنٹ ڈرائیور پروگرام کے لیے مختص کیا. بات کریں موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی والے ہوشیار ہو جائیں, گرمی پڑے گی 3 دن لگاتار. محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز گرمی پڑنے کی پیشگوئی کر دی ہے. پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 3 روز دن کے بیشتر حصے میں راجستھان سے گرد آلود خشک ہوائیں چلنے کا امکان ہے. دن کے بیشتر حصے میں شمال مغرب اور مغرب سے بھی ہوائیں چلیں گی, تاہم شام میں جنوب مغرب سے سمندری ہوائیں بحال ہو سکتی ہیں. آئندہ 3 روز میں کراچی میں گرم اور مرطوب موسم برقرار رہنے کا امکان ہے. ڈالر کی گراوٹ کا سفر بھی جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 6 پیسے سستا ہو کر 290 روپے سے بھی نیچے آ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے کمی کے بعد 291 روپے کا ہو گیا. کریک ڈاؤن کے بعد روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 6 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 290 روپے 86 پیسے سے گر کر 298 روپے 80 پیسے پر بند ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 17 روپے 30 پیسے سستا ہو چکا. پی آئی اے کا خسارہ مزید بڑھ گیا. روپے کی قدر میں کمی, شرائح سود بڑھنے لگی. فیول اور آئل کی لاگت بڑھنے سے پی آئی اے کے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا. اس حوالے سے اشرف خان کی رپورٹ. پی آئی اے کا مالی بحران, رکنے لگی جہازوں کی اڑان. 6 ماہ کی مالی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پی آئی اے کی سال 2023 کے پہلے 6 ماہ کی مالی رپورٹ جاری. مالی رپورٹ کے مطابق سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں پی آئی اے کے نقصانات 60 ارب 71 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے. سال 2022 کے پہلے 6 ماہ میں پی آئی اے کے نقصانات 41 ارب 31 کروڑ روپے تھے. رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں روپے کی قدر میں کمی سے 27 ارب 45 کروڑ روپے کے نقصانات ہوئے. گزشتہ سال میں اسی مدت میں 13 ارب 85 کروڑ روپے کے نقصانات تھے. رپورٹ کے مطابق سال 2023 کی پہلے 6 ماہ میں فیول اور آئل کی مد میں 48 ارب 34 کروڑ روپے خرچ ہوئے. سال 2022 کے پہلے 6 ماہ میں فیول اور آئل کی مد میں 30 ارب 78 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے. سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں فائنانس کی لاگت 36 ارب 82 کروڑ روپے رہی. سال 22 کے پہلے 6 ماہ میں فائنانس کی لاگت 21 ارب 11 کروڑ روپے تھی. رپورٹ کے مطابق سال 23 کے پہلے 6 ماہ میں مجموعی ریونیو 120 ارب 27 کروڑ روپے جمع ہوئے. سال 22 کے پہلے 6 ماہ کے مقابلے 11 ارب 25 کروڑ روپے کی اضافی ریونیو حاصل ہوئے. رپورٹ کے مطابق آپریشن کاسٹ میں فیول آئل کی قیمت بڑھنے سے 41% اخراجات میں اضافہ ہوا اور شرح سود بڑھنے کی وجہ سے 20% اضافی ادائیگی کرنی پڑی. اشرف خان, سٹی 21. ناظرین, سرکاری اداروں کا برا حال ہونے لگے مالی بحران کا شکار. پی ایس او کا مالی بحران مزید سنگین ہو گیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے.
हुकूमत के लिए एक और मुश्किल, PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। PSO के मजमूई वाजिबात 770 अरब रुपए से तजावज कर गए। दरामदी RLNG के वाजिबात पहली बार 468 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। स्वी नॉर्दर्न गैस ने दरामदी RLNG की मद में 468 अरब रुपए अदा करना है। जराये के मुताबिक पावर सेक्टर पर वाजिबात 184 अरब रुपए से तजावज कर चुके हैं। रुपए की कदर में कमी से PIA और हुकूमत के वाजिबात बढ़कर 109 अरब रुपए हो चुके हैं। जराये का कहना है कि PSO को मुकामी रिफाइनरीज और दरामदी RLNG की मद में 230 अरब रुपए अदा करने हैं। जराये के मुताबिक PSO ने तमाम मुतल्लिका वजारतों को मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।